ने उसको सूरज शब्द योग के नाम से बयान किया है, जो तुमको सूरज शब्द योग सिखा दे, इस सूरज को शब्द में टिकाने का सूत्र तुमको दे दे, तब इस मन रूपी भूत को नृत रूपी बांस के सहारे, नृत रूपी बांस के सहारे नृत वह होती है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठने के बाद अब मैं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के गेट पर खड़ा हूँ, तो मेरा शरीर यहाँ है, मेरी आंख यहाँ है, मेरे कान यहाँ है, मेरे पैर यहाँ है, लेकिन मैं सूक्ष्म से वहां पहुंच गया हूं और राष्ट्रपति भवन को और इस चंदावली को जो जोड़े हुआ है उसे हम लोग नृत कहते हैं, उसे डोर कहते हैं, उसे अंग्रेजी में कोड कहते हैं। तो मन रूपी भूत को नृत रूपी डोर के सहारे 10वें द्वार में ले जाओ, चढ़ाओ, उतारो, चढ़ाओ, उतारो, चढ़ाओ, उतारो। जब ये मन अंतर में चढ़ने उतरने का अभ्यस्त हो जाएगा, इसे रस मिलना शुरू हो जाएगा भीतर का, तो बाहर के रसों से ये फीका पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और जब कमजोर होने का मतलब है ये मर जाएगा और तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। इस आत्मा को, चेतना को ऊपर के लोकों में 10वें द्वार में ले जाने का ये तुम्हारा साथी बन जाएगा, पक्का दोस्त बन जाएगा। बस इस मन को ऊपर ले जाना। अब आप एक सवाल खड़ा हो जाता है, यह सब क्यों करें? हम किसी गुरु के पास क्यों जाएं, किसी सत्संग में क्यों जाएं, और क्यों इस अभ्यास को कमाएं जो भीतर दुनिया आज आनंद ले रही है? भौतिक युग है, आधुनिक युग है, क्यों खाना छोड़ दें, क्यों पीना छोड़ दें, और क्यों हम व्यर्थ का संत महात्माओं के यहां जाकर अपना समय बर्बाद करें? ये प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए कि जब तुम देह छोड़ोगे, चाहे तुम कितने ही धन इकट्ठा कर लो, कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर लो, कितनी ही बड़ी सामर्थ्यता प्राप्त कर लो, कितना ही बड़ा आप अपने ताकत का प्रदर्शन करके लोगों पर खूब साम्राज्य स्थापित कर लो, सब कुछ करने के बाद कितनी दवाइयां खा लो, कितना ही डॉक्टरों से दोस्ती कर लो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मरोगे जरूर, कोई नहीं रोक सकेगा। और मरोगे, अंग्रेजी में आया है लर्न टू डाई, जीना है तो जीना है, मर जाना सीखो, और साँझ सवेरे रोज गुरु घर जाना सीखो। यदि तुमने जीते जी किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर अपनी तवज्जो को, अपनी कॉन्शसनेस को इंद्रियों से, मन से, विषयों से, वासनाओं से ऊपर उठाकर 10वें द्वार में, तीसरे तिल में केंद्रित करने का अभ्यास नहीं किया है, तो तुमको पता है जब मरते हैं हमको बहुत पीड़ा होती है। एक कांटा लग जाता है उसी से हाय कर जाते हैं हम, एक कांटा लग जाता है उसी से हाय कर जाते हैं हम, और जब पूरी ही आत्मा शरीर से जुदा होती है तो कितनी पीड़ा होती होगी। हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि यदि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे हमारे शरीर पर, तो जितना दर्द हमको उस समय होगा इतना दर्द मरते समय होता है। मुसलमान माइथोलॉजी कहती है यदि 1000 लंबे लंबे कांटों का गोला मुख में डाल करके गुदा की राह निकाला जाए, तो जितना दर्द इंसान को उस समय होता है इतना दर्द इंसान को मरते समय होता है। और उसी दौर में तुमने देखा होगा, पड़े रहते हैं चारपाई पर, बहुत सौ की टट्टी निकल जाती है, कोई लठ नहीं मार रहा है उनको, लेकिन वह पीड़ा जब सिमटा शिखर से, जैसे शिखर से नाखून तक आई थी चेतना का प्रवाह हुआ था, ऐसे ही नाखून से शिखर को सिमटाब होता है। और दुनिया का ज्ञान जो कहता है, दुनिया की बातें जो तुम करते हो, उससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तुमको केवल इससे होगा कि जैसे चेतना की धार नीचे को प्रवाहित हुई है, इस चेतना की धार को समेटने का अभ्यास करोगे, तब तुम सही जगह पर पहुंच पाओगे। तो जब चेतना का सिमटाब होता है, देखा होगा पैर ठंडे हो जाते हैं,
कहते हैं ना परिवारी लोग, अब तो पैर ठंडे हो गए, दादा के बाबा के पैर ठंडे हो गए। तो जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिन्होंने जीवन में कुकर्मी को कर्म किए हैं, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी सत्संग भजन नहीं किया, कभी दान परमार्थ नहीं किया, केवल बस अपने स्व पेट को और परिवार को पालने के लिए न शुभ देखा है न शुभ देखा है, बस इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उन्हें निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। जब उनके प्राण निकलते हैं तो सबसे पहले गुदा चक्र नष्ट होता है। मैंने कई पुस्तकों में लिखा भी है कि 12 कमल का शरीर है हमारा, 12 चक्रों का शरीर है हमारा, 6 पिंड के कमल होते हैं, 6 ब्रह्मांड के कमल होते हैं। पिंड के कमलों में सबसे पहले गुदा चक्र पड़ता है। गुदा चक्र को गणेश जी का वासा कहते हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में गणेश जी की पूजा करने का प्राविधान महज इसलिए है कि पहले गुदा चक्र हमारा पड़ता है। गुदा चक्र नष्ट होता है, टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाती है, और यहां से भी कुछ थोड़े पुण्य होते हैं, आत्मा पुण्य आत्मा होते हैं, तो उनके मुख के रास्ते से प्राण निकल जाते हैं। देखा होगा मुंह फटा का फटा रह जाता है, आदमी का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और ये भी याद रखना, हम समाज में रहते हैं, कुछ लज्जावश उन बातों को कह नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं, वरना ये सही है कि जिस इंद्री से आदमी का प्राण गमन करता है वह इंद्री विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वह विकृत हो जाती है, क्योंकि गुदा को देखते नहीं है, लिंग को देखते नहीं है हम। कान मुंह देखे होंगे टेढ़े हो जाते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने। कोई मैं वैसी बात नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें कोई कपोल कल्पित बात कह रहा हूं। हम तुम सब घर गृहस्थ के आदमी हैं, परिवार में रहते हैं, सबको देखते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मुखार बिंद से निकल जाते हैं प्राण, मुंह फटा का फटा रह जाता है, गला रुंध जाता है, कहना चाहता है, पत्नी खड़ी रहती है सामने जो 7 जन्मों का वायदा किया है, जीवन भर रहा है, उसे पहचान नहीं रहा है, बेटों को नहीं पहचान रहा है, रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहा, आंख है लेकिन देख नहीं पाती, कान है सुन नहीं पाते हैं, मुख है कह नहीं पाता है, हाथ उठ नहीं पाता, पैर उठ नहीं पाता है, पड़ा है मरण सैया पे, श्वास की डोरी उसके शरीर से केवल महज जुड़ी हुई है। यह तुम्हारा सत्संग उस समय काम आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने केवल मरना है, चाहे पक्षी की तरह मरो, पशुओं की तरह मरो, गिद्धों की तरह मरो, मर रहे हो, कोई दिशा तुमने जीते जी नहीं चुनी है, तो ये तुम्हारी मृत्यु एक पशु जैसी ही होगी, मनुष्य जैसी नहीं। मनुष्य जैसी मृत्यु तुम्हारी जब होगी, किसी पूरे गुरु के पास जाओ और पूरे गुरु से अंतर्मुख होना सीखो। अपना ध्यान भ्रूमध्य गीता में कृष्ण ने कहा है ना, भ्रूमध्य भ्रकुटी से ऊपर 30 तिल में जमाना सीखो। और हमने कहीं लिखा है, जब जानो सिमटाव है करो वासना समाप्त, सतगुरु स्वरूप समावही भूदत्त मुक्ति प्राप्त। जब जानो कि अब मेरे देह का सिमटाव हो रहा है, दुनिया को भूल जाओ, छोड़ दो दुनिया को, और जो तुम्हारे गुरु का गुरु है उस गुरु के स्वरूप को अपनी आंखों के सामने ले आओ। जब गुरु के स्वरूप को सामने ले आओगे तो उस अरूप का रूप सदगुरु है, उस अदेह का देह सदगुरु है। जब तुम सदगुरु के देह पर अपनी तवज्जो को केंद्रित करोगे तो वह देह तुमको विदेह से जोड़ेगा, वह शब्द से जोड़ेगा तुमको, वह निराकार से जोड़ेगा, आकार के रूप में आता है तुमको शरीर का उद्बोधन करने के लिए, शरीर को चेताता है, शरीर का रूप धारण करके, लेकिन चला जाता है शब्द रूप होकर तुम्हारे भीतर बैठा रहता है। और जब तुम देह का बरान करते हो, जब देह को छोड़ते हो, तब वह सतगुरु का स्वरूप तुमको ऊपर, बाबा गरीब साहब ने अनमोल वचन में साफ लिख दिया है कि दुनिया के जीवों को यमदूत लेने आते हैं, लेकिन गुरमुखी जीवों को सतगुरु लेने आते हैं। और सतगुरु का स्वरूप अपने सामने आ जाता है, बस सतगुरु के स्वरूप को ले आओ, वो स्वरूप तुमको शब्द से जोड़ देगा, वह सतगुरु तुमको अदेह गुरु से जोड़ देगा।
देह गुरु का स्वरूप तुमको उस विदेह से जोड़ देगा और तुम काल माया की हद से निकलकर उसी जहूर में जा समाओगे जहां से तुम आए हो, जिस तेज पुंज से आए हो। बस इसके लिए सतगुरु के अलावा कोई मरा हुआ परमात्मा, कोई कागज का परमात्मा, कोई धातु का परमात्मा, कोई पशु का परमात्मा, कोई नदियों का परमात्मा, कोई पहाड़ों का परमात्मा, कोई हर्फों का परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम आज के मरीज हो, आज का वैद्य चाहिए। तुम आज के तुम प्लेटो हो तो आज का सुकरात चाहिए। आज के तुम दयानंद हो तो आज का ब्रजानंद चाहिए। आज के विवेकानंद हो तो आज का रामकृष्ण परमहंस चाहिए। और भाई आज के तुम धर्मदास हो तो आज का कबीर चाहिए। और आज के तुम अंगद हो तो आज का नानक चाहिए। और भाई आज के अगर तुम मीरा हो तो आज का रविदास चाहिए। आज के भूदत्त हो तो आज का ज्ञानदास चाहिए। वर्तमान गुरु चाहिए। मुर्दों की मरी आवाजों पर हुंकार जमाना दे बैठा। तुम जिंदे मुर्दों की आवाज लगा लगा के मुर्दे हो जाओगे, लेकिन मुर्दे कब्रों से उठकर तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। तुम्हारी मदद करने आएगा शब्द गुरु जो तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि हमारा हमसे जुड़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी। जब मैं आ रहा था, आपकी बोलने से पहले एक बात, जब मैं आ रहा था तो एक आदमी कह रहा था, राधा स्वामी ये जगत चौधरी ने क्या राधा स्वामी बीमारी पाल ली। राधा स्वामी कोई बीमारी नहीं है, राधा स्वामी कोई आदमी नहीं है, राधा स्वामी कोई भूत प्रेत नहीं है जिससे डर के भागना है। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। राधा कहते हैं जड़ को, स्वामी कहते हैं चेतन को। राधा कहते हैं श्रुत को, स्वामी कहते हैं शब्द को। राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को। भाई आत्मा परमात्मा, राधा स्वामी आत्मा परमात्मा है। और पंथ कहते हैं रास्ते को, आत्मा जिस रास्ते पर चल के परमात्मा से मिलती है। योग कहते हैं जोड़ को, जो आत्मा परमात्मा से जोड़ती है वो राधा स्वामी योग है। कोई नई बीमारी नहीं है। तुम हम सब उस आत्मा है और परमात्मा हमारे तुम्हारे भीतर बैठा है। संसारी विषयों की विकारों की दूरी बन गई है, वो सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हटानी है और हमें तुम्हें एक हो जाना है। राधा स्वामी सार वचन में लिखा है, राधा स्वामी दो कर जान और सत्य लोक हो एक ठिकान। बूंद जब तक अलग है सागर से तब तक नाम रूप दो है। और जब ये बूंद उठकर के सागर में पहुंच जाती है इसका नाम रूप हो जाता है और सागर ही सागर रह जाती है। राधा स्वामी अपने स्वामी की मैं ऐसा
वैसे पाएगा जैसा